नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 27वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 27वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम मोहाली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पंजाब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की ओर से अथर्व तायडे और जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में पंजाब की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि पावर प्ले में आज राजस्थान की ओर से काफी बेहतरीन गेंदबाजी मैदान में देखने को मिल रही थी, जिस कारण दोनों ही बल्लेबाजों को पावर प्ले का फायदा उठाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इसके चलते दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का चौथा ओवर लेकर आए आवेश खान ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर अपना पहला मुकाबला खेल रहे अथर्व तायडे को कैच आउट करवाते हुए पंजाब को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, अथर्व तायडे 15 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे प्रभसिमरन सिंह। दोस्तों, पंजाब की ओर से काफी खराब बल्लेबाजी आज शुरुआती ओवरों में देखने को मिली, जिस कारण पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक आज पंजाब इस महामुकाबले में 38 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही पंजाब की पावर प्ले में आज शुरुआत काफी खराब रही थी, लेकिन अब जरूरत थी मैदान में मौजूद बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और प्रभसिमरन सिंह को ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से पंजाब का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाने की। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद मैच का 7वां ओवर लेकर आए चतुर चालाक चहल ने पंजाब की इन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और ओवर की तीसरी ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को कैच आउट करवाते हुए पंजाब को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, प्रभसिमरन सिंह 10 रन बनाकर आउट हुए। वही प्रभसिमरन सिंह के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े जॉनी बेयरस्टो भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में केशव महाराज का शिकार बन गए। आपको बता दें, जॉनी बेयरस्टो आज 19 गेंद में 15 रन की एक धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, पंजाब की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे इस मुकाबले में कप्तानी कर रहे पंजाब के कप्तान सैम करन भी इस संकट की घड़ी में टीम के लिए कुछ काम नहीं आ सके और महज 6 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट होते हुए टीम को मच्छरदार में छोड़ गए। दोस्तों, राजस्थान की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने आज पंजाब का बल्लेबाजी क्रम पत्तों की तरह ढेर हो रहा था, क्योंकि अब 4 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे इस आईपीएल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे शशांक सिंह, जिनसे आज पंजाब का पूरा खेमा एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठा था, क्योंकि इस संकट की घड़ी में वह अकेले बल्लेबाज थे जो टीम को संवार कर राजस्थान के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकते थे। परंतु दोस्तों, इस महामुकाबले में उनका भी बल्ला खामोश रहा और मात्र 9 रन पर वह भी अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ पंजाब को 5वां झटका भी लग गया। दोस्तों, पंजाब की टीम पूरी तरीके से मुश्किल में पहुंच चुकी थी, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 5 बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब राजस्थान के सामने सम्मानजनक लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद 2 नए बल्लेबाज जितेश शर्मा और लियाम लिविंगस्टन को धुआंधार बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। और दोस्तों, इसकी झलकियां मैच के 16वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 छक्के और 1 चौका बटोर लिया। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में पंजाब को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार राजस्थान के गेंदबाजों का शिकार बने जितेश शर्मा। आपको बता दें, आवेश खान ने जितेश शर्मा को 29 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में अब अंतिम 3 ओवर का खेल बाकी था। मैदान में उतरे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आशुतोष शर्मा। भले ही दोस्तों, इस ओवर में आशुतोष के बल्ले से एक आसमानी छक्का देखने को मिला, लेकिन 5वीं गेंद पर लियाम लिविंगस्टन रन आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे, जिस कारण अब पूरी जिम्मेदारी आशुतोष शर्मा के कंधों पर आ चुकी थी। और दोस्तों, अंतिम 2 ओवर में आशुतोष शर्मा ने इस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाया
और 19वें ओवर में 2 आसमानी छक्के जड़ दिए और अंतिम ओवर में भी एक चौका जड़ते हुए टीम को 140 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 148 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद पंजाब से मिले 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और तनुष कोटियन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों पंजाब ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही दोस्तों राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही यशस्वी जायसवाल और तनुष कोटियन ने पंजाब के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से राजस्थान का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले का काफी बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और खराब गेंद पर तेज तर्रार चौके जड़ते हुए 6 ओवर का खेल खत्म होने तक राजस्थान को 43 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों राजस्थान को पावर प्ले में आज एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी और लक्ष्य भी छोटा था, इस कारण दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार खेल दिखा रहे थे। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब पंजाब को इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 9वां ओवर लेकर आए लियाम लिविंगस्टन ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज तनुष कोटियन को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए राजस्थान को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें तनुष कोटियन 24 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे कप्तान संजू सैमसन और आते ही उन्होंने मैच का 11वां ओवर बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में एक आसमानी छक्का और एक चौका जड़ते हुए 13 रन बटोर लिए। दोस्तों एक छोर से यशस्वी जायसवाल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था वह आज जरूर इस आईपीएल का अपना पहला 50 जड़ेंगे, लेकिन तभी मैच का 12वां ओवर लेकर आए कगिसो रबाड़ा ने उनका पत्ता साफ कर दिया। जी हां, और ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल को हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए राजस्थान को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें यशस्वी जायसवाल 39 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों यशस्वी के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन भी एक ओवर बाद अपना धैर्य खो बैठे और कगिसो रबाड़ा की गेंद पर एल्बिट ब्लू आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें संजू सैमसन 18 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों लगातार 2 बड़े झटके लगने के चलते अब राजस्थान पर दबाव बढ़ चुका था, क्योंकि इसके बाद अगले 2 ओवर तक राजस्थान के बल्लेबाजों से काफी धीमा खेल देखने को मिला। ऐसे में अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 24 गेंद पर राजस्थान को जीत के लिए 43 रनों की जरूरत थी, जहां पर रियान पराग ने अपने हाथ खोले और दूसरी गेंद पर एक आसमानी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों चौथी गेंद पर बेहतरीन गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने रियान पराग को कैच आउट करवाते हुए राजस्थान को इस मुकाबले का एक बड़ा झटका दे दिया। दोस्तों रियान पराग के विकेट के चलते पंजाब ने अब इस मुकाबले में जान फूंक दी थी। ऐसे में अब अंतिम 18 गेंद पर 34 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल ने आतंक मचा दिया और दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरैल को कैच आउट करवाते हुए पंजाब की मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी करा दी। लेकिन दोस्तों इस ओवर की अंतिम 2 गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज शिमरन हेटमायर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी दिखाई और एक आसमानी छक्का और एक चौका जड़ दिया, जिस कारण अब अंतिम 12 गेंद पर राजस्थान को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। जहां पर पहले 2 गेंद पर मैदान में उतरे रोमन पॉवेल ने 2 गेंद में 2 चौके जड़ दिए, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर वह विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें रोमन पॉवेल 11 रन बनाकर आउट हुए। वहीं इसके बाद मैदान में उतरे केशव महाराज भी जैसे आए वैसे ही पवेलियन चलते बने। इस कारण दोस्तों मुकाबले में रोमांच और बढ़ गया। अब अंतिम 6 गेंद पर राजस्थान को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। पूरी जिम्मेदारी अब शिमरन हेटमायर के कंधों पर थी, लेकिन दोस्तों पहले 2 गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज शिमरन हेटमायर कोई रन नहीं बना सके, जिस कारण अब 4 गेंद पर 10 रनों की जरूरत थी। और तभी तीसरी गेंद पर हेटमायर ने अपने हाथ खोले और एक आसमानी छक्का जड़ दिया, तो वही अगली गेंद पर 2 रन बटोर लिए। ऐसे में अब 2 गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी, जहां पर हेटमायर ने एक आसमानी छक्का जड़ दिया और इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर से
पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।